याद करिए गुलामी के कालखंड के दौरान जब ये देश भारत और भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, गुलामी की कालखंड से गुजर रहा था, तब शिकागो की धर्म सभा में इसी परंपरा में पैदा हुआ एक सन्यासी दुनिया के सभी धर्म गुरुओं के सामने इस बात का उद्घोष करता है कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, और जो दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। तो स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है, और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए, स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब, इन सब को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर ले। कोई नाम, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा करके स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया था। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल अपने कारोबार तक ही सीमित है, केवल कलम तक ही सीमित है? 1975 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब जयप्रकाश नारायण जी आगे आए थे, क्रांति का संघनाद उन्होंने किया था। और जब लोग ये बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे ही करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की विशिष्ट शैली जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास यहां रचने का काम किया था। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे, और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना, अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है।